दोस्तों, गुज़श्ता ईद के करीब मकबूजा कश्मीर में एक मस्जिद बनाने के लिए कमेटी ने लोगों के घर घर जाकर मस्जिद की तामीर के लिए पैसे वगैरह जमा किए। लोगों की जितनी हिम्मत थी उन्होंने मस्जिद बनाने के लिए अपने घर से कुछ न कुछ दिया। वहाँ से एक बूढ़ी औरत इंतजामिया के पास आई और उन्हें एक अंडा दिया और बुढ़िया ने कहा कि मेरे पास मस्जिद की तामीर में देने के लिए सिर्फ ये एक अंडा है, मेरी तरफ से मस्जिद की तामीर के लिए इस अंडे को कबूल कर लें। कमेटी ने वो अंडा ले लिया। जब वो चीजें बेचकर हिसाब लगाने लगे कि मस्जिद के लिए कितना चंदा इकट्ठा हुआ है, लेकिन अब वो परेशान थे कि इस अंडे का हिसाब कैसे लगाया जाए जो उस बुढ़िया ने दिया था। फिर उन्होंने फैसला किया कि इस अंडे को नीलाम किया जाएगा। सुबह उन्होंने इस अंडे की बोली लगाना शुरू की और इस अंडे की स्टोरी भी लोगों को बताई। इस अंडे के 3 दिन तक बोली लगनी थी। पहली बोली 10 रुपए की लगी, फिर 10,000 और ऐसे ही 2 दिन तक इस अंडे की कीमत 50,000 तक पहुंच गई थी। फिर उन्होंने ऐलान किया कि आखिरी तीसरे दिन शाम 7 बजे के बाद इस अंडे की बोली बंद कर दी जाएगी और तीसरे दिन तक इस अंडे की वजह से मस्जिद के लिए 2,26,000 तक की रकम मिल गई। आखिरी बोली दानिश नामी शख्स ने लगाई। दानिश ने बताया कि हमें नहीं पता था कि ये अंडा मस्जिद के लिए किसने दिया है, लेकिन इतना जरूर पता था कि ये अंडा किसी गरीब बेवा औरत ने मस्जिद की तामीर के लिए दिया है और इस अंडे के साथ उस बेवा औरत के जज्बात भी शामिल हैं। और इससे दुनिया में ये मैसेज जाता है कि आप जितने भी गरीब हैं तब भी आप कुछ न कुछ देकर नेक काम में अपना हिस्सा जरूर डालें। दोस्तों, इससे आपने क्या सीखा कि क्या उन लोगों ने एक अंडा खरीदने के लिए 2,26,000 दिए जो कि पाकिस्तानी 7.5 लाख रुपए बनते हैं? हरगिज नहीं। इन लोगों ने उस बेवा के इमोशन खरीदे हैं, उसके मस्जिद के साथ जज्बात, एहसासात, एक स्टोरी खरीदी है। दोस्तों, इस दौर में स्टोरी सेल होती है। रो वॉकर ने 2009 में स्टोरी की पावर जानने के लिए ईबे से 200 अलग अलग प्रोडक्ट खरीद लिए। हर चीज की प्राइस तकरीबन $1 थी। अब वो दोबारा वेबसाइट पर सब चीजें सेल करने के लिए चले गए, लेकिन इस बार उनके पास हर चीज के लिए एक अलग स्टोरी थी। सबसे पहले उन्होंने एक घोड़े का सर बेचा एक स्टोरी के साथ, लेकिन हैरानगी की ये बात हुई कि वो घोड़े का एक सर $62 में सेल हो गया, जो कि उन्होंने उसी वेबसाइट से पहले सिर्फ $1 का खरीदा था। इसी तरह उन्होंने वो 200 चीजें अलग अलग कहानी के साथ सेल कर दी। वो 200 चीजें उन्होंने पहले $129 में खरीदी थी और अब जब उन्होंने वो सब चीजें एक स्टोरी के साथ सेल की तो उनकी प्राइस $8,000 तक पहुंच गई थी। सिर्फ $129 की खरीदी हुई चीजें उन्होंने $8,000 में सेल कर दी। ये स्टोरी की ताकत थी। आपने देखा होगा कि टीवी पर जब भी कोई ऐड आता है तो उस ऐड के साथ आपको एक छोटी सी स्टोरी लाजमी देखने को मिलेगी, जैसे ये एक मशहूर ऐड है। हमारी साइंस की किताब नेहा से वापस ली। क्या समझती है वो अपने आप को? मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेगी? दिया, उसका पाला मुझसे पड़ा है और मैं उससे बदला जरूर लूंगी। वो मेरे पंजे से बच नहीं पाएगी। दिया, ये तुम बस देखती जाओ माँ। बच्चे सिर्फ बड़ों के टीवी प्रोग्राम देखेंगे तो क्या सीखेंगे? डिज्नी किड्स पैक सिर्फ 10 रुपए। इसमें आपने देखा कि कैसे हमें बताया गया है कि बच्चे जब सिर्फ बड़ों का चैनल देखेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, और फिर उन्होंने बताया कि लिहाजा ये हमारा बच्चों के लिए डिज्नी का चैनल है। वॉल्ट डिज्नी की बायोग्राफी मैंने की थी तो आखिर में वो भी देखते जाना। ऐसे ही ये एक और फनी पेन सेल करने के लिए ऐड दिया गया है। नेक्स्ट नाम बोलो। बालमुरुगन नागराजन पुल्लिराजु पुट्टमुरुगन चिंचुनगप्पे चिन्न मुरुगन बालस्वामी शेखरन पुट्टपर्ति लोककल्लु तुम्मल लवांगम सर्वपल्ली वेंकट चिन्न प्रसाद राजा कुलशेखर मंगलम कीट कीटी देवा। और मिस्टर, बर्थ सर्टिफिकेट पे बेबी का नाम लिखो। बाला इतना स्मूथ। मंगलपल्ली सेलो बटरफ्लो इतना स्मूथ, लिखे सन साए साए। कभी कभार जो चीज बेचने के लिए आपको वो ऐड दिखाया जाता है, उस ऐड का और उस प्रोडक्ट का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता ही नहीं होता, लेकिन फिर भी एक स्टोरी के साथ वो चीज चिपका कर आपको दिखाई जाती है, जैसे ये एक फनी ऐड है। ये है आम जिंदगी।
ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। अब ये स्टोरी क्यों दिखाई जाती है? क्योंकि इंसानी जहन एक स्टोरी को बहुत लंबे अरसे तक याद रख सकता है। इंसानी जहन अलग अलग अल्फाज को नहीं याद रख सकता। दुनिया में वो लोग जो बहुत जल्दी बहुत सी चीजें याद रख सकते हैं, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि हम अपनी चीजों को एक स्टोरी की शक्ल में याद रखते हैं। जैसे ये कुछ अल्फाज हैं: कमरा, कपड़े, जूते, रोटी, पंखा, टीवी। वो लोग इन चीजों को याद रखने के लिए एक स्टोरी की शक्ल देना शुरू कर देंगे। जैसे मैं कमरे में गया, कपड़े पहने, जूते पहने, फिर रोटी खाई, फिर पंखा ऑन किया, टीवी लगाया, ऐसे। और वो ब्रेक्सिट के साथ ये स्टोरी बहुत जल्दी अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए उन लोगों को ये चीज़ें बहुत जल्दी और बहुत लंबे अरसे तक याद रहती हैं। दोस्तों, आप भी ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कभी न कभी आपके जहन में भी ये ख्याल आया होगा कि हमें रोज़ अलग अलग ऐड दिखाए जाते हैं, लेकिन हम तो अपनी मर्जी की ही चीज़ खरीदते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो चीज़ें आपको बार बार आपके इर्द गिर्द और टीवी चैनल्स पर दिखाई और सुनाई जाती हैं, उन चीज़ों का आपके जहन पर असर पड़ता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि आप अपने जहन में कोई एक टूथपेस्ट सोचें, तो बहुत से लोगों के जहन में सिर्फ कोलगेट ही आई होगी। और भी टूथपेस्ट के कितने सारे ब्रांड हैं, लेकिन हमारे जहन में सिर्फ कोलगेट ही क्यों आई है? क्योंकि कोलगेट हमें टीवी चैनल्स पर बार बार दिखाई गई है। ऐसे ही मैं अब आपको कहूँ कि कोई साबुन सोचें, तो बहुत से लोगों के जहन में लैक्स साबुन आया होगा। अगर सर्फ का सोचो तो सर्फ एक्सेल आया होगा। ऐसे ही आपने कोई चीज़ बहुत देखी और सुनी होगी, तो दुकान पर जाकर आपको वही चीज़ खरीदने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये ऐड में इमोशंस का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको बताया जाएगा कि हमारा ये लाइफ बॉय साबुन ना इस्तेमाल किया तो आपके बच्चे बीमार हो सकते हैं, इनको बीमारी लग सकती है। ये आपके माइंड में डर का इमोशन बिठाया गया है। ऐसे ही फेयर लवली क्रीम के ऐड में आपको गोरी लड़की दिखाई जाएगी और हम सोचेंगे कि इसने ये फेयर लवली क्रीम लगाई है इसलिए ये बहुत गोरी और खूबसूरत हो गई है। हम उस लड़की को देखकर कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि अगर हम भी ये क्रीम इस्तेमाल करें तो हम भी इस जैसे खूबसूरत और गोरे हो जाएंगे। हम उस लड़की से रिलेट करने लगते हैं। दोस्तों, इसी तरह अगर आपकी बार्बर की शॉप है या आपकी कपड़े की या कोई भी ऐसी वैसी शॉप है, तो उसके बाहर जो आपका बैनर बना होगा, उस बैनर पर कोई अच्छी हेयर कट का खूबसूरत मॉडल होगा। लोग उससे रिलेट करेंगे। लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये सोच आएगी कि अगर हम इस बार्बर की शॉप पर गए तो हम भी इस जैसे हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी भी कोई ऐसी वैसी शॉप है तो अपने दुकान के बैनर को ज़रा अच्छा बनवाएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे YouTube चैनल हमसे देखे को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।